कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। तो बच्चों आज हम डिस्कशन करेंगे कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड के बारे में। बच्चों अगर 2 मोल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड 2 मोल ऑफ साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट का अगर 2 मोल लिया जाए और उसका इलेक्ट्रोलिसिस किया जाए तो हमें अल्केन फॉर्म होता दिखेगा और साथ ही साथ CO2 एंड H+ गैस भी रिलीज होगी। तो बेटा ये एक अल्केन के फॉर्मेशन का भी मेथड है, यानी कि इस मेथड के थ्रू हम अल्केन भी फॉर्म कर सकते हैं। इस रिएक्शन की अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो जैसा कि नाम में ही है इलेक्ट्रोलिसिस, तो ये जो मैकेनिज्म है ये 2 इलेक्ट्रोड पर होगी। जो पहला इलेक्ट्रोड होगा वो होगा एनोड और जो दूसरा इलेक्ट्रोड होगा वो दूसरा इलेक्ट्रोड होगा कैथोड। अगर हम यहां पर बात करें, सपोज दैट दिस इज ओवर सॉल्यूशन एंड दिस इज इलेक्ट्रोड, ये हमारे इलेक्ट्रोड है, तो एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा। तो एक इलेक्ट्रोड में ये जो सॉल्ट है इसका सिर्फ ये वाला पार्ट पाया जाएगा और जो दूसरा इलेक्ट्रोड होगा उसमें ये वाला पार्ट पाया जाएगा। ठीक है बच्चों। तो अगर एनोड की बात करें तो एनोड के अंदर यानी कि एनोड पर हमें ये वाला पार्ट देखने को मिलेगा। तो ये जो सोल्ट है ये नेगेटिवली चार्ज सोल्ट है, इलेक्ट्रॉन रिच सोल्ट है। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट तो नहीं करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट जरूर कर सकता है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहां पर फॉर्म होगा RCOO फ्री रेडिकल। ये जो डॉट दिख रहा है ये एक फ्री रेडिकल है, तो हमारे पास फॉर्म हुआ RCOO फ्री रेडिकल। और इसे जब हीट किया जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां से एलिमिनेट हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस एलिमिनेट होने के बाद हमारे पास फॉर्म होगा R रेडिकल और CO2 गैस। ये जो CO2 गैस है ये तो यहां से निकल जाएगी और R रेडिकल हमारे पास बच जाएगा। अब क्योंकि सॉल्यूशन में बहुत सारे कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट हैं तो ये R रेडिकल भी बहुत सारे होंगे, तो ये R रेडिकल दूसरे R रेडिकल के साथ मिलकर अल्केन का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो एनोड पर आपको जो याद रखनी है वो ये याद रखना है कि एनोड पर CO2 गैस इवॉल्व भी होती है और अल्केन का फॉर्मेशन भी होता है। किस पर? एनोड पर। यह बात आपको यहां से याद रखनी है। कैथोड की अगर हम बात करें तो एट कैथोड ये जो दूसरा पार्ट था ये कैथोड पर पाया जाएगा। अब क्योंकि सॉल्यूशन है तो वाटर भी
बहुत सारा पाया जाएगा। तो ये पोटेशियम आयन वाटर को एक्सेप्ट करेगा, वाटर की प्रेजेंस में 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन लेकर KOH बनाएगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवोल्व हो जाएगी। ये कैसे हुआ वो यहाँ पर नीचे मैंने दिखाया हुआ है कि ये जो 2 पोटेशियम के मॉलिक्यूल्स थे, इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए। तो ये जो 2K प्लस थे, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद 2K बन गए, यानी कि इनका जो पॉजिटिव चार्ज था वो दूर हो गया। अब इन्होंने वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन करके 2KOH, वाटर में जो आपको पता होगा H2O, H प्लस और OH माइनस से मिलकर बना होता है। तो वाटर से OH एक्सेप्ट किया और 2KOH का फॉर्मेशन किया और H2 गैस यहां से इवोल्व हो गई। तो एट कैथोड कौन सी गैस इवोल्व हुई? H2 गैस इवोल्व हुई। ये बात आपको याद रखनी है। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो सपोज दैट दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। यहां पर ये जो कंपाउंड दिया गया है, दिस कंपाउंड, इसका हमें कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस करना है। तो यहां से हमें CO2 को रिमूव कर देना है। तो हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास बनेगा ये, दिस इज फ्री रेडिकल। और ऐसा ही एक और फ्री रेडिकल बन के और मिल जाएगा हमें, क्योंकि कंपाउंड में तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये 2 फ्री रेडिकल फ्यूज होंगे और फॉर्मेशन कर देंगे इसका, दैट इज एन ब्यूटेन। तो यहां पर हमें अल्केन का फॉर्मेशन हो गया हमारे पास। अगला एग्जाम्पल अगर हम यहां पर लें, अगला एग्जाम्पल अगर हम यहां पर लें तो सपोज दैट दिस इज COOK। इसका अगर हमें कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस किया जाए तो वही जो मैंने बताया है कि यहां से CO2 इवोल्व हो जाएगा और यहां पर फ्री रेडिकल फॉर्म होगा और ऐसा ही एक और फ्री रेडिकल यहां पर आ जाएगा और ये मिलकर बनाएंगे दिस इज। सो दिस इज ऑल अबाउट कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। Okay student, thank you very much.